हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ठीक है। और हमको यहाँ पर क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द स्ट्रिंग स्प्रिंग्स एंड द पुली आर लाइट। ठीक है। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ K1 इक्वल टू के हो जाएगा आपका। K2 का फोर्स कांस्टेंट K2 के लिखा हुआ है यहाँ पर। Block of mass capital M is pulled vertically down from its equilibrium position and released. Calculate the angular frequency of oscillation हमको find करना है. The top surface of the block represented by line AB, this and this, is remain always horizontal. तो ये बेसिकली हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है। और निकालना है हमको यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम्म सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। इन इक्विलिब्रियम अभी इसको जस्ट हम रिलीज नहीं कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम से पहले क्या क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये पॉइंट आपका ए एंड बी है, तो ये वाला पॉइंट और ये दोनों हॉरिजॉन्टल में रहेंगे। हॉरिजॉन्टल में रहेंगे इसका मतलब यहाँ से जो इसको फोर्स पुल करेगा और यहाँ से जो इसको फोर्स पुल करेगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी वो हॉरिजॉन्टल में रह सकता है। यदि एक फोर्स कम ज्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ से टिल्ट हो जाएगा और वो वाला केस तो नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में बात करूं इन फोर्सेज को मैं कुछ ही मान लूं। चलो इन इक्विलिब्रियम के केस में जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है। ठीक है। और इधर से आपका T1 फोर्स लग रहा है, इधर से आपका T2 फोर्स लग रहा है। क्लियर। और नीचे आपका एम जी लग रहा है। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू एम जी होना चाहिए आपका। अच्छा, यहाँ से एक चीज और है। T1 प्लस T2 एम जी होना चाहिए कि साथ में आपको हॉरिजॉन्टल को रखने के लिए T1 इक्वल टू T2 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो T1 कितना होगा, जैसे मान लेता हूं मैं आपकी स्प्रिंग वन में। ठीक है। ये आपकी जो K1 है उसके लिए स्प्रिंग वन के लिए मैं यदि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 2x नोट ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2x नोट ले लेते हैं। तो टेंशन T1 कितना हो जाएगा उसके लिए, 2x नोट इंटू इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के। अच्छा, यहाँ पर एक्स नोट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तो T2 कितना हो जाएगा, T2 भी सेम रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल सेम रहेगा 2x नोट इंटू के। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x नोट इंटू 2k, क्योंकि यहाँ पर इस बार 2k इसका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, x नोट इसका एक्सटेंशन। बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंशन अलग अलग है। ठीक है, स्प्रिंग में, लेकिन जो फोर्स है वो दोनों का बराबर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लेवल इसका सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से जब इन दोनों को हम रखेंगे तो ये आएगा आपका इस वाली इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ। देन हमारे पास आएगा 2x नोट इंटू के प्लस 2x नोट इंटू के, दोनों बराबर ही है फोर्स, तो इक्वल टू एम जी। तो मैं यहाँ से एम जी इक्वल टू लिख सकता हूँ 4k x नोट। तो पहला स्टेप तो ये है आपके पूरे क्वेश्चन का। ठीक है। इसको मैं एक सेकंड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले ये निकाल लिया एम जी इक्वल टू 4k x नोट। अभी हम ये आपकी बैलेंसिंग कंडीशन है। ठीक है। अभी हमने यहाँ इसको पुल या पुश नहीं किया है। अब करते हैं इसको रीच करते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या करना है, हमको पुल करना है। चलिए, नेक्स्ट क्या होगा आपका, रिलीज करते हैं इसको। रिलीज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है।
तो जब इसको रिलीज करेंगे तो क्या क्या होगा देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। चलिए, ठीक है। जब यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, नीचे तो अभी भी mg लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा, तो इसमें नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेशन ए आ जाएगा। और मैं क्या मान लेता हूँ कि इसमें कंप्लीट जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है मान लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, होगा क्या, देखिए, एक्स नोट तो इसमें से पहले से एक्सटेंशन हो रखा है, ठीक है। एक में एक्स नोट हो रखा है, एक में टू एक्स नोट हो रखा है। और ये भी देख लिया किस में टू एक्स नोट है, किस में एक्स नोट है, वो चीज़ हमने देख ली है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, क्या मानते हैं देखो, कि जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इसमें मान लेता हूँ मैं, एक तो इसमें मान लेता हूँ और एक इसमें मान लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं x1 बोल देता हूँ, इसके लिए x2 बोल देता हूँ, क्लियर। अभी भी इनका फोर्स तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको फोर्स को मैं F2 बोल देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से इक्वेशन लिखना चाहूँगी, इक्वेशन हो जाएगा आपका mg, ठीक, ऊपर मतलब नीचे एक्सीलरेशन है, इसलिए यहाँ से आएगा आपका mg माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अगेन हॉरिजॉन्टल लेवल सेव रखना है, तो F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। यहाँ से आपका F1 रहेगा K1x1 या KX1, क्योंकि K1 का वैल्यू K दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। F2 हो जाएगा आपका KX2, दोनों इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब, हाँ सॉरी, 2KX2, क्योंकि उसका ये वैल्यू कितना है आपका, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा K1 इक्वल टू 2x2। ये समझ में आया ना 2K कैसे आया यहाँ पर, क्योंकि हमको ये वैल्यू दिया गया है इसका, K2 का वैल्यू 2K, तो K2 इक्वल टू आ गया बस 2x2। F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो एक तो पहले से x नोट था, और उसमें मान लेता हूँ मैं x1 हमने और ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा ऐड किया है बेसिकली, x नोट तो पहले से ही था, समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, तो बेसिकली इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, mg माइनस स्प्रिंग फर्स्ट के लिए किया हो जाएगा x, x नोट नहीं, उसके लिए पहले 2x नोट था, देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है T1, T1 का मतलब फर्स्ट वाले में 2x नोट रहेगा, ठीक है, और k उसका स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा स्टार्टिंग में। तो इसके लिए 2x नोट है, प्लस x1 अभी इसके बाद एक्स्ट्रा आया है खींचने की वजह से, ठीक है, माइनस k इंटू एक्स नोट इसके पास पहले से था, प्लस मान लेता हूँ उसके पास x2 आया है, इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ से काम करते हैं, देखो ये दो इक्वेशन दी गई है आपको, एम जी माइनस के टू एक्स नॉट और के एक्स नॉट, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर आपका टू के आएगा बेसिकली, क्योंकि सेकंड स्प्रिंग के लिए आपका स्प्रिंग कांस्टेंट टू के है। तो अब एम जी तो यहाँ पर है माइनस के टू एक्स नॉट माइनस टू के एक्स नॉट, कितना हो जाएगा एम जी माइनस फोर के एक्स नॉट, तो ये बचेगा आपके पास एम जी माइनस फोर के एक्स नॉट, ठीक है, और साथ में माइनस के एक्स वन माइनस टू के एक्स टू, ये वाला क्लियर है आपको, इक्वल टू एम ए। और ध्यान से देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एम जी इक्वल टू फोर के एक्स नॉट, इसका मतलब ये वाला आपका जीरो हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस के एक्स वन माइनस टू के एक्स टू इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। लेकिन एस एच एम ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन प्रूव करने के लिए मुझे पता है ये वाला कंडीशन होना चाहिए, और यहाँ पर फोर्स जो मतलब उस स्प्रिंग के लिए फोर्स वगैरह दिया हुआ है वो वाला, या नेट फोर्स की बात करूँ मैं, और जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और मैंने ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना माना है, बेसिकली एक्स माना है, कितना माना है, एक्स माना है, ठीक है, ये एक्स माना है यहाँ पर। तो यहाँ लेकिन हमारे वाले इक्वेशन में x नहीं आ रहा, x1 और x2 आ रहा है। मेरे पास x1 और x2 का एक रिलेशन है, ठीक है,
इसको भी यूज करूंगा तो भी रिलेशन नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली मेरे पास x1 x2 और x0 का एक रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वो रिलेशन कैसे होगा देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग, देखो ध्यान से देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब जैसे ही इसमें x1 नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो x में इसकी हेल्प करेगा। जैसे ही इसमें x2 होगा, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट तो x ही हो रहा है, ठीक है, x ही हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन x1 नीचे आएगा तो ये भी x में हेल्प करेगा, x2 नीचे आएगा तो भी ये भी इसकी x में हेल्प करेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 जो है दोनों मिला के 2x हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ x1 प्लस x2, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपका एक पुली वाला एग्जाम्पल होता है, ठीक है। पुली में यदि यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट ये या वेलोसिटी v1 है, ये वेट v2 है और यहाँ पर v है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है ना आपका v इक्वल टू v1 प्लस v2/2। सेम उसकी तरह ही किया है हमने, ठीक है। ठीक है, दोनों का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा, x और x ही हॉरिजॉन्टल में रखने के लिए उसी में चला जाएगा ब्लॉक में। तो ये आ गया आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, चलिए रखते हैं। देखिए तो हमारे पास इक्वेशन आ गया -kx1 -kx2 इक्वल टू ma, और एक इक्वेशन ले रहा है और एक हमारे पास है x1 इक्वल टू 2x2। तो रिप्लेस करते हैं यहाँ से, x में हमको इक्वेशन चाहिए बेसिकली, तो x1 की जगह वहाँ पर रख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3x2 इक्वल टू 2x, या x2 इक्वल टू 2x/3, ठीक है, x2 इक्वल टू 2x/3 आ गया आपका। ऐसे ही x1 निकाल लेते हैं, तो x1 आ जाएगा आपका 4x/3। दोनों के वैल्यूज को रखते हैं तो माइनस के x1 की जगह आपका 4x/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका -k, ठीक है, 4x/3 -k, और x2 की जगह भी, सॉरी यहाँ पर ये आई थिंक 2x2 आ गया, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में भूल गया, ये वाला 2, यहाँ से 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका x2 इक्वल टू 2x3 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x/3 हो जाएगा इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। इस m को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -k/m, ठीक है, और 4/3 प्लस 4/3 इंटू एक्स इक्वल टू ए। ये आंसर आएगा आपके पास a इक्वल टू -k/m 8/3x। ध्यान से देखो, एसएसएम का इक्वेशन भी ऐसा ही कुछ होता है, a इक्वल टू -ω²x कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से अब ओमेगा क्या होगा आपके पास, जो बच गया जो ओमेगा होगा, ω² इक्वल टू 8/3 k/m। ओमेगा निकाल सकते हैं यहाँ से, ओमेगा आ जाएगा √8/3 k/m। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को, एसएसएम के क्वेश्चन को। और ज़्यादातर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो कांस्टेंट वाला होता है mg वगैरह वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।